हरे कृष्णा। भागवत प्रभा में आपका स्वागत है और आज हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के स्कंद 4 के अध्याय 28 में। और इसके 28 नंबर श्लोक में बहुत सुंदर वर्णन किया गया है कि किस प्रकार पुरंजन राजा को जब उसके शरीर से यानी एक जीवात्मा को उसके शरीर से निकाला जाता है तो अगला जन्म कैसे मिलता है। तामेव मनसा गृहणं बभूव प्रमदो उत्तम अनंतरं विदर्भस्या राजसिंहस्य वेश्मनि। चूंकि राजा पुरंजन ने अपनी पत्नी का स्मरण करते हुए अपने शरीर का त्याग किया था, अतः वे अगले जन्म में अच्छे कुल की एक अत्यंत सुंदर स्त्री बने। उसने राजा विदर्भ के घर में राजा की कन्या के रूप में अगला जन्म लिया। यानी कि नारद जी कह रहे हैं स्त्री आसक्ति से जो शरीर छोड़ता है वो अगले जन्म में पुरुष स्त्री बनता है, और जो स्त्री पुरुष आसक्ति में अपना शरीर छोड़ती है वो अगले जन्म में पुरुष बनती है। जो पशु आसक्ति में अपना शरीर छोड़ते हैं वो अपने पशु जैसे आकार के बनते हैं। जो व्यक्ति अपने बच्चों के आसक्ति में शरीर छोड़ते हैं वो अपने बच्चों की तरह कन्या या पुत्र या पुत्री रूपी स्त्री पुरुष शरीर धारण करते हैं। ये यहाँ पर वर्णन किया। स्त्री शरीर बनने के बाद वैदर्भ राज्य की पुत्री बने वैदर्भी बन करके और ढूंढने लगे कि अपनी कन्या के लिए कोई सुवर मिल जाए, कोई एक अच्छा वर मिल जाए। तो अच्छा वर ढूंढ रहे थे। मलध्वज नामक एक राजा मिले। मलध्वज नाम का सूचक है जो मलय पर्वत की बाती दृढ़ हो। तो मलध्वज कौन होते हैं? भक्त लोग होते हैं मलध्वज। ध्वज यानी झंडा, मलय यानी मलय पर्वत पर जो झंडा पर्वत पर फहरा सके उन्हें कहते हैं मलध्वज। मलध्वज रूपी भक्त से उनका विवाह कराया गया और राजा मलध्वज की एक पुत्री हुई। मलध्वज के वैदर्भी से एक पुत्री हुई जिसकी आंखें श्यामल थी, नीली आंखों वाली, और उनके 7 पुत्र भी हुए जो आगे चलकर द्रविड़ नामक देश के शासक बने। इस प्रकार उस देश में 7 राजा हुए। तो इस प्रकार बताया गया कि ये नीली आंख का क्या अर्थ है। नीली आंख का अर्थ है कृष्ण भावना हो, यानी अगले जन्म में राजा पुरंजन जब स्त्री बने, वैदर्भी बने, तब उनके जो पति मलध्वज यानी भक्त थे, यानी ये जीवात्मा जब भक्त से मिलती है तभी जाकर के नीली नामी पुत्री यानी कि उसकी कृष्ण भावना, क्योंकि कृष्ण नीले हैं, कृष्ण भावना रूपी पुत्री उसकी बुद्धि का जन्म होता है। और 7 पुत्र कौन है? भक्ति के 7 अंग, विधि मार्ग और राग मार्ग रूपी 7 भक्ति के अंग उनके जन्म लेते हैं। पुत्र विधि मार्ग और राग मार्ग, सखा भाव, आत्मनिवेदनम, श्रवणम, कीर्तनम, ऐसे 7 पुत्रों का जन्म हुआ। और आगे हे राजा प्राचीन भविष्यत, मलध्वज राजा के पुत्रों ने लाखों पुत्रों को जन्म दिया। जब किसी कृष्ण भावना में जन्म लेती है तो फिर उसके आगे अनेक अनन्यायी हो जाते हैं। इस बात के बारे में राजा प्राचीन भविष्यत को नारद जी ने बताया और वो कहते हैं मलध्वज क्योंकि भक्त था, उसके आगे भक्ति लता रूपी पुत्री हुई। उसने अगस्त्य मुनि से यानी कि मन से विवाह किया और दृढ़ अच्युतः यानी कि ऐसी भक्ति आगे आ गई जो दृढ़ अच्युतः, भगवान अच्युत के चरणों में दृढ़ भक्ति की प्राप्ति हुई। फिर राजा ने अपने पुत्रों को अपना साम्राज्य दे दिया और जंगल की ओर चले गए। मलध्वज राजा यानी कि व्यक्ति को अपना सब कुछ त्याग करके गुरु को अपनी पोजीशन पर अपने शिष्यों को रखना चाहिए और स्वयं भगवान में अपना मन लगाना चाहिए। इस प्रकार वह हिमालय की कंदराओं में चले गए और उन्होंने 36,000 साल यानी कि 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या करी और उनकी पत्नी भी पीछे पीछे यानी वैदर्भी भी मलध्वज के साथ चली गई। मलध्वज ने भगवान पर भक्ति करते करते जंगल में अकेले रहकर सिद्धि प्राप्त करी। साक्षात भगवत उत्तेन गरुणा हरिणा नृपः विशुद्ध ज्ञान दीपेन स्मृतम विशस्त मुखम। ये 41 नंबर श्लोक इस अध्याय का वर्णन कर रहा है। साक्षात भगवता उक्तेन, इस प्रकार राजा मलध्वज को पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई क्योंकि शुद्ध अवस्था में उसे साक्षात भगवान ने उपदेश दिया था। ऐसा दिव्य ज्ञान के द्वारा वह प्रत्येक वस्तु को समस्त दृष्टिकोणों से समझ सका।
वो समझ गए भगवान की कृपा से ये अलग अलग एंगल से एक्चुअली ये है क्या, ये जगत क्या है। उन्हें काफी दृष्टिकोणों से समझा और इस प्रकार भगवान की भक्ति में रहते हुए उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया। वैदर्भी जो थी वो फूट फूट कर रोने लग गई, मेरे पति चले गए, मेरे पति जंगल में चले गए। बड़ा क्रंदन किया, बड़ी ऊंची हुंकार करी, लकड़ियों की चिता बनाई और वहां पर उनको जब अग्निदाह संस्कार करने वाली थी तो इसने भी सोचा, पति के साथ अग्नि में भस्म होने के लिए स्वयं भी तैयार हो गई, बस बैठने वाली थी। तभी एक ब्राह्मण आया, एक ब्राह्मण वहां पर आया। उस ब्राह्मण ने कहा, क्यों तुम अग्निदाह संस्कार में आत्महत्या कर रही हो? तुम कौन हो? जानती हो तुम कौन हो? वैदर्भी बोली, हाँ मैं वैदर्भी हूं, वैदर्भ नरेश की पुत्री हूं, मेरे पति मलध्वज थे जिनका शरीर छूट गया है। तो उसने कहा, नहीं नहीं, तुम मुझे भी नहीं पहचानती हो और खुद को भी नहीं पहचानती, मैं बताता हूं मैं कौन हूं। तब उसने ये सारा वर्णन किया। 3 अध्याय पहले जाकर के आप पढ़े सुने, 3 एपिसोड पहले हमने क्या बताया था। पुरंजन के एक मित्र था अज्ञात सखा, यानी कि भगवान जो हमारे हृदय में रहते हैं, इतना सब घूम घाम के अविज्ञात सखा जिसके बारे में हम जानते नहीं, कृष्ण भगवान हृदय में बैठे। उसने कहा, मैं वही तुम्हारा मित्र हूं, अविज्ञात सखा जिसे पुरंजन तुम भूल गए हो, तुमने उनकी बात नहीं सुनी। पहले तुम बुद्धि रूपी रानी में व्यस्त हो गए, फिर तुम चांडवेग से मृत्यु को पा गए, अगले जन्म में तुम विदर्भ के राजा की पुत्री विदर्भी बने, मलध्वज के साथ रहे, फिर संतानें उत्पन्न करी, फिर भक्ति भी करी, लेकिन फिर भी तुम अपने सखा अविज्ञात सखा से अविज्ञ हो, तुम जान नहीं रहे हो, अनिभिज्ञ हो, जानो। तो ब्राह्मण रूप लेकर के मैं आया हूं और सब बताया। हे मित्र, यद्यपि इस समय तुम मुझे तुरंत नहीं पहचान सकते हो, किंतु क्या तुम्हें स्मरण नहीं है भूतकाल में तुम मेरे मित्र थे। हिलाया, पूरा हिला के रख दिया और फिर कई सारे रिलेशंस बताए कि तुम वास्तव में विदर्भी नहीं, कौन हो। तुम कभी अपने को पुरुष हो, कभी सती स्त्री, कभी नपुंसक मानते हो। यानी पहले पुरंजन राजा मान रहे थे, अब तुम अपने आप को स्त्री मान रहे हो, उससे पहले तुम नपुंसक। इस प्रकार जीवात्मा कभी अपने को पुरुष, कभी स्त्री, कभी नपुंसक यही मानती रहती है, लेकिन मित्र झकझोर रहा है। यह सब शरीर के कारण है जो माया द्वारा उत्पन्न होता है। ये माया मेरी शक्ति है, वास्तव में हम दोनों, तुम और मैं, विशुद्ध आध्यात्मिक स्वरूप हैं। तुम इसे समझने का प्रयास करो, मैं वास्तविक स्थिति बताने का प्रयत्न कर रहा हूं। मित्र ने कहा, समझो भगवान हिला रहे हैं, जीवात्मा जीव जागो, जीव जागो, जीव जागो। तुम स्त्री नहीं, तुम पुरुष नहीं, तुम नपुंसक नहीं, तुम कौन हो? तुम एक आध्यात्मिक आत्मा हो, सच्चिदानंद हो, भगवान का स्वरूप हो, भगवान के अंश हो, भगवान के दास हो, मत भूलो। तुम मेरे दास हो, मेरे प्रिय भक्त हो, मेरे प्रिय अनुचर हो। भगवान समझा रहे, हे मित्र, मैं परमात्मा हूं और तुम आत्मा, मैं प्रभु हूं और मैं स्वामी हूं और तुम सेवक हो। तुम मुझे अपनी स्वाभाविक स्थिति में भी गुणात्मक रूप से भिन्न नहीं हो। गुणों में तुम मेरे जैसे हो, मैं भी सच्चिदानंद हूं, तुम भी सच्चिदानंद हो, परंतु मैं विभु हूं, तुम अणु हो, मैं विशाल हूं, तुम क्षणिक हो, छोटे हो। समझो इस बात को। गुणात्मक अंतर नहीं है हमारे अंदर, आत्मा और परमात्मा में। हम दोनों 2 हंस के जोड़े हैं, एक हंस जो सुन रहा है, एक हंस जो बोल रहा है। एक क्रियाशील आत्मा है और एक देखने वाली दृष्टिगोचर आत्मा है। एक पेड़ पर 2 पक्षी बैठे, एक पक्षी देख रहा है, यानी आत्मा को परमात्मा देख रहे हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। इस प्रकार भगवान ने उस जीवात्मा को झकझोर दिया और समझाया। तब राजा प्राचीन भविष्यत को नारद जी ने इस प्रकार वार्तालाप किया, उत्तर दिया। और राजा प्राचीन भविष्यत ने जब ये सब सुना, जो कि यज्ञ कर रहे थे, कर्म कांड कर रहे थे, यज्ञ आहुति कर रहे थे, पशु बलि कर रहे थे, उन राजा प्राचीन भविष्यत को जब नारद जी ने अपने इस पुरंजन उपाख्यान से पूरा झकझोर दिया, तब राजा पुरंजन, जो राजा प्राचीन भविष्यत हैं, जिनको पुरंजन कहकर नारद जी ने दृष्टांत दिया, वो क्या बोले ये हम अगले अध्याय में सुनेंगे। हरे कृष्णा।